हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, एक कथा है एक ऐसी भक्त की जिसने भगवान शिव से वरदान लिया और फिर उसी भगवान को मिटाने चला। जब एक असुर ने तपस्या से ब्राह्मण को हिला दिया, जब भगवान शिव ने उसे दिया ऐसा वरदान कि वह किसी को भी एक स्पर्श से भस्म कर सकता था, तब हुई एक ऐसी भाग दौड़ जहां स्वयं महादेव को भी छिपना पड़ा और अंत में माया ने रचा ऐसा नृत्य जिससे बिना इतिहास और मिट गया एक दानव। भक्त ने राक्षस बना असुर, भस्मासुर और माया ने लिपटी उनकी विनाश गाथा। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, त्रिलोक में असुरों का आतंक फैल रहा था। ये असुर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की तपस्या करके उनसे वरदान पाकर देवताओं और मानवों को सताते थे। ऐसे ही एक असुर था भस्मासुर। दोस्तों, भस्मासुर बचपन से ही शक्तिशाली और अमरता की तलाश में था। वह जानता था कि केवल भगवान शिव ही उसे वह महाशक्ति दे सकते हैं जिससे वह अपराजय बन सके, और इसी लालसा में वह कठोर तपस्या करने लगा। हिमालय के बर्फीली चोटियों पर भस्मासुर ने अपना स्थान चुना, जहां वायु भी मुश्किल से पहुंचती थी। वर्षों तक उसने बिना अन्न जल के केवल शिव मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान में किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी यह तपस्या इतनी तीव्र थी और ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। देवताओं ने घबराकर ब्रह्मा और विष्णु से कहा, यदि यह असुर सफल हो गया तो त्रिलोक में कोई नहीं बचेगा। ब्रह्मा और विष्णु बोले, अब यह महादेव के ही हाथों की बात है। अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होने का निर्णय लिया। एक दिन भस्मासुर की आंखें बंद थी, लेकिन उसके सामने एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, उठो भस्मासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। भस्मासुर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महादेव, मुझे वह वरदान दीजिए जिससे मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी ने थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने सोचा, यह मेरा भक्त है, मैं इसे इनकार कैसे करूं, और उन्होंने उसे वरदान दे दिया। तथास्तु। भस्मासुर की आंखों में लालसा की आग जल उठी। वरदान मिलते ही भस्मासुर की सोच बदलने लगी। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, यदि मैं स्वयं भगवान शिव पर ही यह प्रयोग करूं तो मैं स्वयं ही सबसे बड़ा बन जाऊंगा, महादेव को भस्म कर दूं और स्वयं ईश्वर बन जाऊं। और उसने शिव जी को ही भस्म करने की योजना बना ली। जैसे ही शिव जी ध्यान में गए, भस्मासुर ने उनके पीछे से हाथ उठाया। अब शिव ही भस्म होंगे, हा 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 हा। परंतु शिव जी को सब ज्ञात था। उन्होंने तुरंत त्रिकाल दृष्टि से सब जान लिया और वहां से अदृश्य हो गए। भस्मासुर चिल्लाया, कहाँ गए भगवान, डर गए मुझसे। अब महादेव भस्मासुर से बचने के लिए यहाँ वहाँ छिपने लगे, कभी पर्वतों में, कभी नदियों में, कभी जंगलों में। भस्मासुर लगातार उनके पीछे पड़ा रहा। देवता घबरा गए। इंद्र बोले, यदि शिव जी को कुछ हो गया तो त्रिलोक की रक्षा कौन करेगा। सभी देवता विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु मुस्कुराए और बोले, अब समय है माया का, उस समय से ही हम इस असुर का अंत करेंगे।
भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अंधतः सुंदर स्त्री जिसकी सुंदरता देखकर देवता भी चकित हो गए। मोहिनी ने भस्मासुर को खोज निकाला। भस्मासुर उसे देखते ही मोहित हो गया। उसकी आंखों में उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, हे वीर असुर, तुम इतने शक्तिशाली हो, पर क्या तुम नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर बोला, नर्तकी, मैं नृत्य में भी सबसे श्रेष्ठ हूँ। तुम जो कहोगी वही करूँगा। मोहिनी बोली, तो मेरे जैसे नृत्य करके दिखाओ। अब मोहिनी की नृत्य करना शुरू किया। उसके हर भाव, हर मुद्रा में अद्भुत आकर्षक था। भस्मासुर मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने हाथ ऊपर उठाए, कभी कमर मटकाए और अचानक एक चाल चली। उसने अपने हाथ को सिर पर रखा और इशारा किया कि भस्मासुर भी वैसे ही करे। भस्मासुर भी उसके पीछे उसी मुद्रा में आ गया और जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, धड़ाम एक चमत्कार प्रकाश फैला और भस्मासुर उसी क्षण भस्म हो गया। भस्मासुर के भस्म होते ही शिव जी प्रकट हुए। मोहिनी ने मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान विष्णु का असली रूप सामने आया। शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारी माया सचमुच अद्भुत है। यही कारण है कि दृष्टि में तुम्हारा स्थान इतना महान है। विष्णु बोले, हे नीलकंठ, यह तो आप ही की कृपा है। आपने हमें यह सेवा करने का अवसर दिया। देवताओं ने राहत की सांस ली। शिव जी ने सबको सिखाया, कोई भी शक्ति जब तक शक्ति भाव और संतुलन में है तभी कल्याणकारी है। जब अभिमान और अहंकार उसमें आ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। भस्मासुर की यह कथा आज भी एक गहरी शिक्षा देती है। शक्ति बिना विवेक के विनाश है। जो अपने गुरु या भगवान के विरुद्ध जाता है वहाँ स्वयं नष्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा सत्य, माया सबसे बलवान होती है। इसलिए सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाओ, अहंकार को त्याग करो और ईश्वर की शरण में रहो। वही जीवन का असली पथ है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी भी थोड़ा सा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।